सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा एक्टिवाइज का उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज सेंटेंस का वो हमारे पास पैसिवाइज में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वर्ब की जो भी फॉर्म दी होती है सेंटेंस के अंदर उसकी हमने जब पैसिव बनानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा नोट में आप याद रखेंगे कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं पैसिव का उससे पहले हमने बाय लिखना होता है, और उसके बाद हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब जो कि हम सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो टेंस होता है उसके मुताबिक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनको जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज का वो हमारे पास क्या बन जाता है, पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी होती है दे की डैम होती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो हमने पढ़ा है रोल के मुताबिक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें पैसिवाइज का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम ये नहीं कि इसको देख के हम यहाँ पे आर लिख दें क्योंकि ऊपर आर दिया हुआ तो यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं है। ये जो आर लिखा हुआ है ये इसके मुताबिक लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक। अब जो हमने यहाँ पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब वो हमने इसके सब्जेक्ट के मुताबिक लिखना है। तो ये हमारे पास सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास टेंस जो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना पैसिव के अंदर हमने ये करना है कि हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। जब भी टेंस हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, उसकी जब हमने पैसिव बनानी है तो पैसिव के अंदर हमने ये करना है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ आपने बीइंग मेंशन करना है वर्ब से पहले। यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले जो मतलब आपने लिखना है बीइंग लिखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टेंस जो कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बीइंग यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म दी हुई है तो हमने पढ़ा था कि कोई भी फॉर्म दी हो हमारे पास, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ फॉर्म हो, तो हमने क्या करनी है, जब पैसिव बनानी है तो उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लिखना है, बाय यूज करना है। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा कि फूड इज बीइंग मेड बाय देम। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, पैसिव बन जाएगी।